Kitty vibes. त्रिगुण सीरीज की पहली कहानी का नाम है लोमड़ी और सारस की दावत। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस रोजाना लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता था। इस प्रकार दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। सारस बहुत सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। वह हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। उसे दूसरों का अपमान करने और मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न एक बार सारस का भी अपमान किया जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए। ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया। उसने जानबूझकर सूप एक प्लेट में परोसा। उसे पता था कि सारस प्लेट में से सूप को नहीं पी सकता। उसे सूप न पीता देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं आया क्या? सारस बोला, नहीं मित्र, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने जब देखा कि सूप को प्लेट में परोसा गया है और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है, तो वह सब समझ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ ही भूखा भी रहना पड़ा। लेकिन जाते जाते सारस ने भी उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाया और लोमड़ी दूसरे ही दिन सारस के घर दावत पर पहुँच गई। सारस ने भी दावत में सूप बनाया था और लोमड़ी के साथ लंबी चोंच वाले अन्य पक्षियों को भी बुलाया था। सारस ने सूप को जग में परोसा। जग का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस चोंच ही अंदर जा सकती थी। लोमड़ी पूरा टाइम जग और अन्य सभी पक्षियों को सूप पीते देखती रही। इसी बीच सारस ने पूछा कि क्या बात है मित्र, सूप अच्छा नहीं लगा क्या? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए। सभी बोले कि सूप बहुत स्वादिष्ट है। लोमड़ी को भी सभी की हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। यह सब देख लोमड़ी अपने आप में बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। दूसरी कहानी का नाम है प्यासा कौवा। एक समय की बात है जब छोटे से गांव में एक कौवा रहता था। यह कौवा बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था, जो हर समस्या का समाधान करने में सक्षम था। गांव के लोग उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर हैरान थे। एक दिन गर्मी के मौसम में सभी पशु पक्षी छाया की तलाश में थे। पेड़ों के पत्ते भी गिर रहे थे और पेड़ों की शाखाएं उदास लग रही थीं। नदियां भी सूख रही थीं और सभी को प्यास लग रही थी। इतनी गर्मी में कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक घूम रहा था, लेकिन वहां कहीं भी पानी नहीं मिला। कौवे का गला सूख रहा था और वह कमजोर होता जा रहा था। तभी उसकी नजर पास में एक पानी के मटका पर पड़ी। कौवा बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि मटका में थोड़ा पानी बचा हुआ है। वह तुरंत नीचे गया और पानी पीने का प्रयास किया, लेकिन पानी बहुत कम था, जिससे उसकी चोंच मटका में पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन चतुर कौवा हार नहीं माना। उसने देखा कि जमीन पर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। उसके मन में एक विचार आया। उसने अपनी चोंच से एक पत्थर उठाया और मटका में गिरा दिया। जैसे ही उसने पत्थर को मटका में डाला, पानी का स्तर बढ़ने लगा। कौवा एक के बाद एक पत्थर पानी में तब तक गिराता रहा जब तक पानी का स्तर ऊपर नहीं आ गया। जब पानी का स्तर ऊपर उठा, कौवा बहुत खुश हुआ और उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर जाकर उसे राहत मिली। लेकिन चतुर कौवा यहीं नहीं रुका। उसने देखा कि मटका में अभी भी पानी बचा है। तब उसने सोचा कि इस पानी से दूसरे जानवरों की प्यास भी बुझाई जा सकती है, और उसने पक्षियों को बुलाया ताकि वे बचा हुआ पानी पी सके। जल्दी ही इस घटना की खबर पूरे जंगल में फैल गई। जंगल के सभी जानवर और पशु पक्षियों ने इस घटना से सीख लेते हुए अपनी अपनी प्यास बुझाई। फिर एक बार कौवे ने अपनी बुद्धिमत्ता से
सभी को रोमांचित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हालातों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपनी मजबूती और संघर्षशीलता से समस्याओं का सामना करना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करने का योगदान देना चाहिए। तीसरी कहानी का नाम है हाथी और बकरी। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहां उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। वह दोनों बेर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इकट्ठा करने लगी। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी। बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया। उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहां पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम कर आती थी। फिर हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मजे में रहते और खाते पीते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मनमुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। Subscribe to our channel for more videos.